आज के दिन हम लोग क्या हुए थे, आज के दिन हम अपने देश पे अपना शासन लगा दिए, मतलब हम लोग अपना शासन लगवाए थे, ठीक है, बनाए थे, ठीक है। तो हमारा जब देश गुलाम था, उसके बाद जब हमको आजादी मिली, अंग्रेजों ने आजादी दिया तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, बोला कि आप लोग को आजादी हम तो दे रहे हैं, ये इतना बड़ा देश कैसे चलाएंगे आप लोग, उसके लिए कुछ नियम होना चाहिए। तो उस नियम को बनाने के लिए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब और सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, सब लोग मिलकर एक प्रस्ताव बनाए, एक संविधान तैयार किए, जिसमें लगा समय आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसके बाद तब जाके हमारा ये संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ, ठीक है। ये लागू हुआ कब, जाके 26 जनवरी 1950 को, 2 वर्ष बाद। अब ये 2 वर्ष बाद लागू हुआ, तभी से हम 26 जनवरी मना रहे हैं, ठीक है। ये 26 जनवरी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो रहा 26 जनवरी के बारे में। अब आप लोग में कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कोई राष्ट्रीय गीत वगैरह हाँ, विकास सर तो बोलेंगे, हम बोलेंगे, आप लोग विकास सर बोलेंगे ही। पहले आप लोग कुछ सुना दीजिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुभम अभी कुछ सुनाइए पहले। Good morning all of you. Myself Shirangi Rai, student of BSc first year. Today I want to tell something about earthquake. जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह संघर्ष और कठिनाइयों से नए दिन नहीं आते। That's all. आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग राजतंत्र से गणतंत्र हो गए, लोगों का शासन आज से चालू हो गया। कि पहले क्या होता था कि राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन जब से गणतंत्र लागू हुआ तो क्या करते थे कि जनता जो है एक राजा बनती थी, अपने सुरक्षा के लिए, नियम कानून को चलाने के लिए। आज हमारा संविधान बन के लागू हुआ, हम लोग जानते हैं, जैसे सर जी ने बताया। तो उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 26 जनवरी को ये पावन पर्व पर ये उत्सव मनाते हैं। बस ये बातों के बाद मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों की तरफ से कोई कुछ गीत वगैरह सुनाए। रोहित लोग, यार आप लोग डरते कहीं में तुम्हें, आप लोगों में उसमें दिवाली आ जाओ। अब मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में, दरारें पड़ नहीं सकती दीवारों में। सरहद की कोई शाम आए, राष्ट्रीय जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरे वतन के काम आए, न खौफ है मौत का न आरजू है, खौफ है मौत का न आरजू है जन्नत की, लेकिन कभी जिक्र हो शहीदों की, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। तूफानों का रूप जो मोड़ दे, तूफानों का रूप जो मोड़ दे, ऐसा रौनक है। तूफानों का रूप जो मोड़ दे, ऐसा रौनक है। लबों पर हंसी आंखें न रखते हैं, लबों पर हंसी आंखें न रखते हैं, ये दुनिया वालों न परखो हमारी बहादुरी को, हम तो वो 16 है जो सांसों में जिगर, सांसों में बारूद और जिगर में बम रखते इस देश के लिए कितने वीर अपना जान गंवा दिए आजाद करने के लिए, अभी गंवा भी रहे हैं। हम लोग तो यहाँ नींद के टाइम सोते हैं, लेकिन लोग को बॉर्डर में जिसका ड्यूटी लगा उनसे जाके पूछिए क्या वो लोग क्या करते हैं वहाँ। अगर एक पल भी वहाँ से वो लोग झपकी मारे तो यहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा, घुसपैठ और आतंक कर ही देगा। तो ऐसे में तो सब लोग को अजगर रखना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। तो और आप लोग को कोई बोलना चाहता है मेरी पूजा को?
विकास गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अभी इसके बाद आजकल के गलियों के नेता खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं। घर चलाने की औकात नहीं, देश चलाने की बात करते हैं। एक छात्र ने, मैंने पूछा संविधान किसने लिखा? उसने कहा गांधी जी का कमाल है। मैंने पूछा राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? उसने कहा नेहरू जी के चाल है। मैंने पूछा सुभाष चंद्र बोस कौन है? अंग्रेजों के जासूस थे। सच ऐसे छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही लोग संसद में नजर आते हैं। वो जनता की भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए लड़ते हैं। आजकल के गलियों के नेता खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं। घर चलाने की औकात नहीं, देश चलाने की बात करते हैं। पढ़ाई में जीरो, लड़ाई में हीरो, भ्रष्टाचार की डिग्री बनाते हैं। ये ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं, बेईमानी से गोल्ड मेडल पाते हैं। जंगू शहर देखा नहीं, दिल्ली से लड़ते हैं। गिरता नहीं जिसे एक पत्ता, सरकार गिराने की बात करते हैं। आजकल के गलियों के नेता खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं। भी बताया कि जो आजकल के नेता हैं अपने आप को क्या समझते हैं, तो इनके कारण मतलब ये है कि वो लोग, कुछ नेता ऐसे होते हैं, जैसे गांव की बात ले ले, कुछ प्रधान ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, औंठा ठाक होते हैं। तो उनके लिए वो संविधान क्या बनाएंगे, क्या नियम बनाएंगे, वो लोग क्या बनाएंगे, हाँ, उसी के बारे में पूजा भी ने बताया है। तो इनकी बात से सब लोग सहमत है ना? ठीक है, अब शुभम बोलेंगे कुछ ना कुछ। गिरने में सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि और भी जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है 30 जनवरी। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, क्योंकि बिना संविधान, बिना कानून के कोई भी देश या कोई भी घर नहीं चल सकता। इसलिए संविधान बनाया गया हमारे देश में। हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने संविधान बनाया, और आज इतना बड़ा संविधान हमारे सामने है, जिससे आज पूरा देश चलता है। प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम पंचायत विधान तक बनते हैं, सब कुछ संविधान के द्वारा होता है। इसलिए संविधान जो बना बहुत अच्छा संविधान, और संविधान का पालन भी करना चाहिए, कानून का पालन भी। बहुत लोग होते हैं कानून का पालन नहीं करते हैं, इससे कानून का उल्लंघन होता है। इससे हमारे महापुरुषों को क्षति पहुंचती है, उनकी भावनाओं को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संविधान दिया है हमारे बीच। वो लोग हमारे देश के लिए मर मिटे हैं। इसलिए हमें संविधान का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। अगर हम संविधान का पालन कर रहे हैं तो अपने महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बनाया गया, इसमें एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया। इसके लिए मैं पहले ही बता दिया था। उस अगर नियम हम नहीं चलेंगे, रूल से नहीं चलेंगे, तो ये देश चल ही नहीं सकता, इतना बड़ा है। तो इसके विषय में आपने हमने बताया है। तो अभी अभी हमारे यहाँ से आए हैं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप लोग जो है सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं गणतंत्र 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, और जो भी कार्यक्रम अब तक चल रहा है अच्छा ही होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा ऐसे चलेगा। तो अभी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं, कुछ सुबह भी आ रहे हैं ना। तो चलिए राजकुमार सर, जो कार्यक्रम आगे चल रहा है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलिए, और जिससे कि जल्दी से कार्यक्रम को समाप्त जीवन दे के चला जाए।
देखिए साइड पे मुड़ाई तो अगली कड़ी में कोई इस साइड से भाई। आप लोग कभी गाना वाना गाते हैं नहीं गाते हैं? ज्योति आप लोग कुछ कर दीजिए भाई, आप लोग कुछ आप लोग दीपाली आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? इधर से सचिन आप लोग इधर से नहीं, देखिए सब लोग जो है आज का कार्यक्रम जो होगा वो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि मेरे कार्यक्रम आज जो है बहुत शार्ट में हो जाएगा। और बस जो है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में झंडारोहण हो गया है, इसके बाद राष्ट्रगान हो गया है, और उसके बाद जो भी अगर किसी को कुछ कहना अपनी बातों को कहना है, और थोड़ा गीत संगीत का कार्यक्रम हो जाए। और बाकी आप लोगों के मतलब मेरे वादे के मुताबिक मैंने जो बोला था और वो सारा प्रोग्राम चल रहा है। और अभी आप लोगों को तो क्या बोलते हैं भोजन वोजन बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ना। जितना लेट होता आए हैं उसके बाद सारे कार्यक्रम अभी चलेगा अंदर। तो चलिए अब आप लोग जो है फटाफट जो है सब लोग, जितने सारे बच्चे हैं, जितने सारे लोग हैं, सब लोग जो है कार्यक्रम को और लेट मत कीजिए, और जितना जो भी जिसको जो कहना है, और सब लोग थोड़ा फास्ट। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए। झटका छोड़ाया हूँ। मुझे अपनी शादी से लगा ले यार भारत माता को, क्योंकि मैं अपनी नाच गाँव को तराशा छोड़ा। आप लोग जो अपने अंदर आपका जो डर है वो डर आप लोग निकाल ही दीजिए। मैं बहुत बार बोला, हर बार बोलते बोलते। और सोनल तो कुछ सुना ना दीजिए, गाने वाले कुछ। चलिए प्रदीप सुनाएंगे, प्रदीप दीजिए भाई। आप लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर इसका मतलब मुझे लगता है फंक्शन वंक्शन करने कोई मतलब निकलता पड़ता नहीं है, क्योंकि और फंक्शन वंक्शन मुझे लगता है होगा भी नहीं, क्योंकि देखते हैं अब जब नए बच्चे आएंगे जो एक्साइटेड रहेंगे तभी वो करेगा। और वैसे भी फंक्शन वंक्शन करने मतलब खाना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता, तो बच्चे बैठे रहते हैं। और जबकि मुझे लगता है अगर छोटे बच्चे हो चलो ठीक है, उनको समझाया जा सकता है, इस बार बार समझाए। तो अब जो जानते रहते हैं, जो कहते हैं वो भी नहीं बोला जाता। अरे विकास पहले आप बोलिए, विकास आप लोग। हाँ जैसे आप लोग जो मेरा नाम कोमल गुप्ता है, मैं कक्षा BM फर्स्ट ईयर पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पीड़ की बजैया सतो सुर की रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। पीड़ की बजैया सतो सुर की रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदा भानी। बीड़ के बजैया सतो सुर के रचैया, जिकर पे माई राउर कृपा हो जाला। गुनी और ज्ञानी बानी जग में पूजाला। सर में तुझे करा समा जालू माई, सुर सर
कभी बन जाला ज्ञानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सूर के रचैया, सूरदास कालिदास के कवि तू बनाइलू। वाल्मीकि जी से रामायण लिखवाइलू, रामचरितमानस के कई दिल रचना। तुलसी के जब तू कलम में समाइलू, तो उनकी हम कितना बखानी। सुनी है मैया शारदा भवानी, बीड़ के बजैया सातो सूर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो मेहनत की पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ नहीं मिलते, क्योंकि अक्सर समय आने पर समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसीलिए हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए, वरना जब समय में बदले बहुत तकलीफ होगी। आज पहला दिन है, मतलब आज पहला दिन है, जबकि इनके अंदर देखिए बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जिनको आता, जबकि मैं जानता भी नहीं, मतलब कि जानती ही नहीं जानती है, बोलती ही नहीं बोलती, मतलब जाती है। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग मैं अच्छे जानता भी हूँ, आप लोग आते हैं कब से, लेकिन आप लोग मतलब कोई मतलब नहीं रहता। तो कुलसुम आप कुछ बोलेंगे? हाँ, जो भी कुछ है आप जरूरी नहीं है, कहते हैं ना, मैंने आप लोग बोला ना, गाना मतलब हर फंक्शन, कोई फंक्शन होता है, फंक्शन में गाना जरूरी नहीं होता है। फंक्शन में बहुत सारी चीजें की जा सकती है। किसी लीडर के ऊपर कुछ बोला जा सकता है, किसी फेस्टिवल के ऊपर कुछ बोला जा सकता है, किसी मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीच दिया जा सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ बोली जा सकती है। तो आप लोग जो है माय नेम इज कुलसुम वाला। मैं आप लोगों के सामने कुछ शायरी बोलनी चाहती हूँ, जो गलती हो कृपया माफ कीजिएगा। कि थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, कि थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज़्यादा झुक के मिले तो दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है। बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं, ये बात पता चलती है। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर। अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जिंदगी का ये उसूल बना लो, जिंदगी का ये उसूल बना लो। जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले लेकिन मन एक उड़ता परिंदा रखिए। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में खुदा क्या मिलेगा, उस बंदे को आसमान में खुदा क्या मिलेगा। जिसे इंसान में इंसान ना मिला, जिसे इंसान में इंसान ना मिला। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाए, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाए, याद रखना कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। 5 चीजें अभी से छोड़ दो, सबको खुश करना। नंबर 2, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। नंबर 3, जिंदगी को फास्ट में जीना। नंबर 4, अपने आप को किसी और से कम समझना। नंबर 5, बहुत ज्यादा सोचना। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है। जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही ना हो, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही ना हो। ताजमहल मैं भी बनवा सकती हूँ मगर मुमताज नहीं। हाँ, ताजमहल मैं भी बनवा सकती हूँ मगर, सॉरी सर गलत हो गया। गा तो मैं भी सकती हूँ मगर राग नहीं। गा तो मैं भी सकती हूँ मगर राग नहीं। बजा तो मैं भी सकती हूँ मगर साज नहीं। ताजमहल मैं भी बनवा सकती हूँ मगर मुमताज नहीं। लहर देखने से नौका पार नहीं होती, लहर देखने से
से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि प्रेम और पसंद में क्या अंतर है, तो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, एक फूल से समझाया कि अगर एक फूल से तुम प्रेम करते हो तो उसको मतलब तोड़ोगे नहीं, अगर उसको पसंद करते हो तो उसको आप तोड़ के रख दोगे, अगर उसे प्रेम करते हो तो उसको आप जल देंगे ताकि वो कभी मुरझाने न पाए। इसलिए लाइफ में कभी किसी से पसंद नहीं, किसी से प्रेम करना सीखिए। जो लोग किसी भी चीज को इम्पॉसिबल समझते हैं ना, उसको कभी इम्पॉसिबल ना समझो। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, बस देखने का नजरिया गलत है। बस यहीं से मैं अपने बात को चलिए, बहुत अच्छे कुलसुम जी ने बहुत अच्छे से सुनाया। और इनकी स्पीच में या जो शायरी था, इनकी स्पीच या शायरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर बच्चे वो अपनी लाइफ में उतारना चाहें और उसको सीखना चाहें, तब कोई भी बात जो होता है, कोई भी बात अगर कोई बोलता है तो कहते हैं ना, दुनिया का कितना भी बड़ा कोई पागल व्यक्ति होगा, वो चाहे जितनी बातें बोलेगा, वो हर बात गलत बोलेगा, लेकिन उसकी बात में कोई ना कोई बात एक जरूर उसकी अच्छी होगी। तो आप लोग हर वो बात छोड़ कर उसकी जो अच्छाई है, अगर वो अच्छाई से पकड़िए तो आप लोग, मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतर इंसान बनेंगे, बहुत एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। तो आप लोग देखिए, मैं अब देखिए कि सब लोग जो है, सबके अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग अपनी राय होती है। तो जब आप एक दूसरे को अपनी राय देंगे तो मुझे लगता है कि हर कोई नहीं समझ भले सके, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बातों को समझेंगे और आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोग जो है, आप लोग अपने विचारों को हर कहीं आप लोग रखने की कोशिश किया करिए। हो सकता है कि आपके विचारों का अगर आप ये समझिए, अगर आपके विचारों को, आपके थिंग्स को अगर एक लोग समझ गए तो वो क्या करेगा कि वो भी बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। ऐसे क्या होगा कि आपका जो होगा, आपके मानसिक विकास को और भी बढ़ाता चला जाएगा। जैसे आप सोचेंगे ये मेरी बातें जो है, मेरी बातें इसको सीख मिली, इससे जो है और सारे लोगों को मिला। तो आप लोग इसलिए जो है, आप लोग कभी भी आप लोग ये मत सोचा करिए कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि सब हर चाहे जो भी व्यक्ति होता है, सबके अंदर कुछ न कुछ खासियत होती है, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। तो अगली कड़ी में और कोई जो है जो कुछ बोल सकते हैं? राहुल कुछ बोलेंगे? राहुल, हाँ, नीरज, राहुल माइक दीजिए। राहुल कुछ न कुछ सुनाए, चाहे गाने सुनाए, चाहे शेर बोले, चाहे जो भी कुछ बोले। हाँ, वैसे बोले, खड़े हो। वैसे आप दिया नहीं, बस आवाज कैच कर लेगा, बोलते जाइए। आप बैठ के नहीं, खड़े हो, चाहे गाने सुने, चाहे जो भी आपको आता होगा, जो भी आता है। हम गाने नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जो भी नहीं, किसी को देख कर मत अपना वैसे बोल जाओ। सुबह शाम हम घर से निकले, सुबह शाम हम घर से निकले, दिल के यही अरमान थे। सुबह शाम हम घर से निकले, दिल के यही अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे, पैरों तले एक हड्डी आई, उसके यही बयान थे। चलने वाली तरह समझ कर चलो, हम भी कल इंसान थे। इस तरह से और कोई आप गाना वाना गाती हैं? शिवांगी गाने सब पढ़ लो। तिरंगे के सम्मान में
जो है, ठीक है। कार्यक्रम ज्यादा बड़ा मत कीजिए आप लोग, जो भी हो जल्दी से हो, इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। शिवांगी अब आप गाएंगे। हाँ बोलिए बताइए। चांदनी तारे को आंख ना देती है, मौत इंसान को पहचान ना देती है, रास्ते पर में पत्थर पत्थर होता है दोस्त, आदमी चार डरो मत, बोलो बोलो, डरो मत। मौका तेज होती है हजारों से नहीं, रोशनी चार होती है सितारों से नहीं। जो हो सकता है आप लोग सरिता, ज्योति, चांदनी गाने वाले गाती हो? चांदनी अगर मुख मिला तो खाना खाने के लिए नहीं मिला ना। ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, कुछ न मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए, ये सोच कर दिल में एक ठेस उठती रही, दर्द मुझको बस इतना मुझे याद नहीं तो मैं शुरू किया। अगर आप शुरू कर देते तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है, या तेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है, या तेरा दिल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो यार नहीं यार